हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर दो केस हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं साइन सीरीज के लिए, एक पढ़ते हैं कोसाइन सीरीज के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन सीरीज जो जैसे कि साइन का सीरीज होगा और उसमें जो डिफरेंसेस यानी जो एंगल्स होंगे उनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी एपी में होगा। कुल मिलाकर अगर बोले तो एंगल्स अगर एपी में हो, इसी तरीके से कॉस का सीरीज दे रखा होगा और उसका एंगल जो होगा एपी में होगा, तो अपन ये ट्रिक्स जो है यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं पहले बताने वाला हूँ यहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज में फर्स्ट जो होगा वो होगा समेशन ऑफ साइन सीरीज। क्या होगा? हाँ, समेशन ऑफ साइन सीरीज, है ना। अब देखना बच्चों, अगर ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ साइन सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसा होगा, कैसा पैटर्न दिखाई कैसे देगा, ये होगा ऐसा, साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी, है ना। इसी तरीके से साइन ऑफ ए प्लस 2d, और अगर बात इसी तरीके से बढ़ाओगे तो कहां तक जाएगा, साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर देख पा रहे हो, एक चीज देखना बच्चों, यहाँ पे ये है फर्स्ट टर्म, ये है यहाँ पे a प्लस डी यानी सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और ये है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है लास्ट टर्म ऑफ AP। ये सारे के सारे AP में है। पता कैसे चला सर? डिफरेंस जो है ना, इनका बीच का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये a यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, a प्लस 2d क्या है, सेकेंड टर्म है, दोनों का डिफरेंस ले लो d आ जाएगा। अगर a प्लस 2d है, यहाँ पे a प्लस d है, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, d आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस सारे में सारे सेम है। बात समझ में आया? अब समझना ध्यान से। इसका प्रूफ तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखेंगे इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समझना। इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन n इंटू डी बाई 2 होल डिवाइड बाई क्या होता है बेटा, बोलो, साइन डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2, ऐसा होता है ना ये। अच्छा, इसी को कुछ और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साइन n इंटू सी डी। सी डी का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस बाई 2 होल डिवाइड बाई, अच्छा n जो है ना बेटा, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, d जो है ये कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे लिखेंगे साइन d यानी कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू में क्या लिखोगे, साइन, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो बेटा ऐसा लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको ऐसा कर दो क्या, इस 2a को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, लास्ट टर्म ऑफ AP, ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो अपन लिख सकते हैं ऐसा, फर्स्ट एंगल, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय कितना, 2। तो अपने पास दो तरीके हैं, या तो तुम फॉर्मूला ऐसे याद रखो, साइन n d बाई 2 डिवाइड बाई साइन d बाई 2 इंटू साइन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तुम दूसरे तरीके से भी रख सकते हो, साइन n d बाई 2 इंटू डिवाइड बाई साइन d बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, है ना। तो अपने पास दो रास्ते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला याद रखो। मतलब मेरा कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और या तो तुम ये याद रखो या ये याद रखो, लेकिन मेरा कहना ये है कि साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। इससे फायदा क्या होगा, अब याद रखना, देखना ध्यान से, जोर नहीं देना दिमाग पे अपने को। साइन का अगर ये सीरीज दिया होगा और एंगल्स अगर AP में होगा तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, साइन n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन डिफरेंस बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। लेकिन अगर कॉस का सीरीज होगा तो बस अपन क्या करने वाले हैं, देखना बेटा, ये सिर्फ साइन के लिए है, लेकिन कॉस के लिए आएगा ना, तो अपन क्या करने वाले हैं, जैसे ही कॉस आएगा तो यहाँ पे कॉस, याद कैसे रखना, देखना, साइन के लिए साइन साइन साइन, कॉस के लिए आएगा ना तो साइन साइन कॉस, बस इतना सा, है ना। तो मैं चेंज करके भी दिखा भी देता हूँ यहीं पे हाथों हाथ के, ये होता कैसे है। अगर मान लो आप किसके लिए पढ़ेंगे, हाँ, कोसाइन सीरीज, मैं केस 2 यहीं पे मैं लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें कुछ खास अलग डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो समझना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा लिखने वाला हूँ, कॉस A प्लस कॉस ऑफ A प्लस D प्लस कॉस ऑफ A प्लस 2D, और इस तरीके से क्या, ये कॉस ऑफ कितना है बेटा, बोलो, कॉस ऑफ A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब दुनिया जानती है कि अपन को फॉर्मूला फिर से ये क्या है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और इनका डिफरेंस जो है कितना है, डिफरेंस d है ना। यानी ये जो cos का जो सीरीज लिखा हुआ है ना, इसका जो डिफरेंस है कितना है, d है, फर्स्ट टर्म a है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है। तो अपन क्या करने वाले हैं, फिर से वही काम करने वाले हैं, बस चेंज कहाँ होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बस cos लिख देना, यहाँ पे बस cos लिख देना, हो गया ये फॉर्मूला कोसाइन सीरीज के लिए। तो अपन समेशन ऑफ सीरीज में दो कंसेप्ट पढ़े। फर्स्ट केस यानी फर्स्ट कंसेप्ट जो है साइन सीरीज के लिए था, तो क्या होता है, साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 होल डिवाइड बाई क्या होगा, साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 करो, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, है ना। तो ये होता है साइन के लिए, साइन साइन साइन। लेकिन जैसे ही बात कॉस के लिए आएगा, यहां साइन होगा, यहां साइन होगा, यहां पे कॉस होगा। याद सबसे सिंपल ये याद रखना सिंपल है कि साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, बस ये चीज याद रखना। आई होप बड़ा सिंपल है ना। तो एक पढ़े समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन सीरीज, आता कैसे ये भी देख लेते हैं, है ना। चलो तो अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना। एक प्रूफ देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा करना कैसे होता है, क्या करना होता है ना। मैं मान लेता हूं, कंसीडर करता हूं कि ये S है, S फॉर सम ऑफ द गिवन सीरीज, है ना। तो ऐसा दे रखा था साइन A, है ना बेटा, बताओ दूसरा क्या लिखा था, साइन A प्लस D, और इसी तरीके से था साइन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं है, यही है। अब समझना ध्यान से, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ना, वो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है बोलो, a है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस ये अपने को पता है कि ये क्या है दे रखा है, d है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो सीरीज है गिवन सीरीज, इसमें 1/2 मतलब 2 साइन से मैं लिख देता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे एक फॉर्म बन जाएगा, एक तैयार हो जाएगा फॉर्म 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला। तो देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ s इज इक्वल टू, जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 sin d बाई 2 होगा कि नहीं बेटा, कॉमन डिफरेंस यही तो है। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन 2 sin a इंटू कितना, साइन d बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से प्लस 2 sin बोलो a प्लस d इंटू में कितना लिखोगे, साइन d बाई 2। और इसी तरीके से ये कहानी चलेगा, कब तक चलेगा, साइन 2 sin कितना d बाई 2 इंटू साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं है। बस ये काम कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला बात ये है कि अगर देखोगे ध्यान से ना, तो ये जो है दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है बेटा, ये बोलो, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ये क्या है, ये है सेकेंड टर्म। इस तरीके से ये क्या है, ये है nth टर्म यानी tn टर्म। बात समझ में आया। तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है, ये क्या है, nth टर्म है। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सारे को जोड़ते हैं। लेकिन अपने को निकालना है s का मतलब ये हुआ अपने को t1 को t2 को t3 को tn को सारे टर्म्स को जोड़ना है। तो अपन क्या करते हैं, t1 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, t1 आएगा कितना, देखना ध्यान से। अब अपन मैं यहाँ पे लिखा हूँ t1 आएगा 2 sin a इंटू में कितना, साइन d बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। अब एक बात बताओ, 2 sin a इंटू साइन b कितना होगा, कौन बताएगा, 2 sin a इंटू साइन b, ये होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही तो फॉर्मूला होगा। 2 sin a इंटू साइन b होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखना ध्यान से, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो यहां से अपने को मिल जाएगा ये cos a माइनस b का मतलब क्या हुआ, a माइनस डी बाई 2, ठीक है, माइनस cos ऑफ कितना, a प्लस डी बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगा, है ना। ये लगाया फॉर्मूला। t2 बताओ, t2 पर में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे t2, ये जो सेकेंड टर्म है ये है अपने पास 2 sin a प्लस d इंटू में कितना है, साइन d बाई
2। अगर ध्यान से देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस यानी a प्लस डी माइनस डी बाई 2 है कि नहीं बेटा, बोलो। माइनस ऑफ कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस यानी इस दोनों को अब ऐड करना है, कॉस a माइनस बी माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी होता है। तो जैसे ही जोड़ोगे तो याद आएगा a प्लस डी प्लस में कितना d बाई 2। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, मैं इसको रफ करता हूं और ऊपर में लिखता हूं, है ना, क्योंकि अपने पास स्पेस कम है। अब बताना, ये जो T1 T2 लिखा, एक चीज समझ में आ रहा होगा, अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखना ध्यान से, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये है कॉस ऑफ कितना, इधर दिखाना है a माइनस डी बाई 2 है, माइनस में कितना है कॉस ऑफ a प्लस डी बाई 2 है कि नहीं है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ a प्लस डी बाई 2 आता है। देखो ना, ये a प्लस डी माइनस डी बाई 2 कितना आएगा, प्लस डी बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा a प्लस 3d बाई 2। आया कि नहीं आया, आ रहा है ना। देखना, मैं अगर T3 निकालूंगा ना, पैटर्न तुमको समझ में आ गया होगा कि T1 a माइनस डी है, इसमें एक जोड़ो तो a प्लस डी बाई 2 आया। अगर ये a प्लस डी है तो एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, a प्लस 3 बाई 2 आ रहा है, 3d बाई 2 है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं पूछूं बेटा T3 तो तुम नहीं बता सकते हो, हाँ बता सकते हो, पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कि सर ये लिख सकते हो a प्लस 3d बाई 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस, ठीक है। अगर यहाँ पे a प्लस डी बाई 2 था, यानी ये देखो ना, यहाँ देखो हाफ कोफिशिएंट है 1 बाई 2, इसका कितना है 1 बाई 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3 बाई 2, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 जोड़ दो 3 बाई 2 में 5 बाई 2, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस ये आ जाएगा 5 बाई 2d। आया कि नहीं आया। और अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, सारे को tn बताओ, tn कौन बता सकता है tn। अब समझना याद, ध्यान में कैसे रखना है। अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पैटर्न को समझो, पैटर्न है क्या, a है फर्स्ट टर्म है तो लिखा हूं a माइनस डी बाई 2 और a प्लस डी बाई 2। सेकेंड टर्म में क्या किया, a प्लस डी बाई 2 और a प्लस 3 बाई 2 किया कि नहीं किया। देखो ना, ये जो है सेकेंड टर्म दूसरा टर्म है। और अगर ध्यान से यहां पे देखो तो ये क्या है 3d बाई 2 है। थर्ड टर्म क्या है a प्लस 3d बाई 2 और ये है a प्लस 5d बाई 2। यानी तीसरा टर्म जो है ना वो यहाँ पे क्या है, तीसरा का आधा है, मतलब तीसरा टर्म है तो इसका आधा 3 बाई 2 और इसमें एक टर्म बढ़ा के आधा, एक टर्म बढ़ा दिया तो कितना आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर हमें nth टर्म लिखना हो nth तो कैसे करोगे, देखो ना ध्यान से, ये जो टर्म लिखा अगर ये ऐसा लिख देता हूँ, चलो मैं लिख भी देता हूँ। tn टर्म बताओ कैसा होगा, tn टर्म आएगा 2 साइन, बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आएगा कि नहीं आएगा। उसमें किससे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, साइन डी बाई 2 से। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जानते हो क्या आएगा, कॉस a माइनस ये इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस तो यह आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहां पे लिखोगे माइनस डी बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस a प्लस b बाई 2, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और प्लस में कितना लिखोगे d बाई 2। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। अगर हम लोग जैसे कि ये फॉर्मूला फर्स्ट टर्म था a यहाँ पे, तो अपन क्या किए थे, एक से कम, अगर फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं तो एक से कम लिख रहे हैं और एक से इसमें क्या हो गया, देखो ना ये मतलब हाफ और ये माइनस हाफ। यहाँ पे देखोगे तो 1 बाई 2 है, डी का कोफिशिएंट, डी का कोफिशिएंट देखो ये तो सब में सेम है, 1 बाई 2 है और यहाँ पे क्या 3 बाई 2 है। इसी तरीके से बढ़ रहा है, तीसरा टर्म में जाएगा तो 3 बाई 2 5 बाई 2, अगला टर्म क्या होगा 5 बाई 2 7 बाई 2, है ना। तो इसी तरीके से ये चीज अपने को मिल गया यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाद में देखते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर ये सारे के सारे टर्म जोड़ोगे T1 से लेके Tn तक जोड़ोगे बेटा, तो तुम बताओ T1 से लेके Tn तक S मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैं माना तो हूं सम ऑफ द n टर्म्स। अब अचानक क्या ये जो टर्म्स ऐड करोगे तो क्या कुछ कटने की आवाज आएगा, देखो कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये भी कटेगा, क्यों, अरे यार ये वाला जो टर्म होगा इससे नहीं कटेगा और ये भी टर्म कटेगा। अब तुम सोचोगे सर ये इसके साथ कट जाएगा ना, ये वाला कट जाएगा, एक टर्म ये बचेगा। तुम लोग सर ये क्यों बचेगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा टर्म ही नहीं है जो इसको कैंसिल आउट करेगा। तुम लोग सर ये क्यों बचा है, ये इसलिए बचा क्योंकि इससे पहले कोई टर्म नहीं है जो इसको कैंसिल किया होगा और इसके बाद कोई टर्म नहीं आएगा जो इसको कैंसिल करेगा, तो ये और ये बचेगा लास्ट टर्म, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कॉस ऑफ कितना a माइनस डी बाई 2, ठीक है, माइनस यहां पे क्या लिखोगे कॉस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस में d बाई 2,
ठीक है, ये आ गया तुम्हारा s यहां से। लेकिन हम लोग जो है s में जब लिखे थे तो वहां पे लिखे थे 1/2 साइन d/2। तो अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अब क्या करने वाले हैं, ये cos a माइनस d/2 है, ये cos a प्लस n माइनस 1 इंटू d/2 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना ध्यान से। cos ऑफ a माइनस d/2 है यहाँ पे, माइनस ऑफ cos ऑफ कितना है, ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा a प्लस एन डी माइनस d प्लस में d/2 है, और अगर ध्यान से देखोगे तो a प्लस एन डी है, और ये कितना आएगा माइनस d/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी कुल मिला के लिख सकते हैं a प्लस d कॉमन ले लोगे तो ये आएगा n माइनस 1/2। कैसा लिखो इसको, इसको ले देता हूं मैं, d अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा n माइनस 1/2, है ना, ऐसा आ जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो चलो ये ऐसा ही लिख देता हूं, एन डी a प्लस एन डी माइनस d/2। ठीक है, ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ फॉर्मूला। अब एक चीज नोटिस करने वाला है कि ये cos c है, ये कौन है, cos d है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन d माइनस c/2 और इंटू ये क्या बोलते हैं साइन c प्लस d/2, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन d माइनस c/2 यानी a प्लस एन डी माइनस d/2। ठीक है, माइनस d माइनस c/2 यानी a, और ये प्लस d/2 आ जाएगा, होल डिवाइड में कितना आएगा 2, इंटू में कितना लिखोगे साइन, दोनों को जोड़ दो, c प्लस d/2 यानी a माइनस d/2 प्लस में a प्लस एन डी माइनस d/2, और होल डिवाइड में कितना करोगे 2। अब एक चीज नोटिस करोगे ना तो कुछ यहाँ से कटने की आवाज आ रहा होगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो साइन n d/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है साइन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस a कितना आएगा बेटा 2a, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, तो मैं अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कहानी समझ में आ गया होगा करना क्या है, और बेसिकली अपने को तो फॉर्मूला उसको याद रखना है, काम हो जाएगा। तो s इजिकल टू देखना ध्यान से, ये आया 2 साइन n d/2 आया है, देखो हाँ आया ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस dy ये सब रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d/2। आया कि नहीं आया, आ गया। अब समझना ध्यान से, ऐसा तो आ गया, लेकिन जो s लिखा था s शुरू में जो कंसीडर किया था s, वहां पे क्या किया था मल्टीप्लाई डिवाइड किया था किससे 1/sin2 कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो मैं अब उस ये वाला जो चीज है ना इसको पुट कर दूंगा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन मान लो, उसको इक्वेशन 1 मान सकते थे, है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग शुरू में s कंसीडर किए थे ना, वहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही तुम करोगे ना तो आ जाएगा, जानते हो क्या 2 साइन n d/2। ठीक है, और देखना नीचे में क्या आएगा होल डिवाइड बाई साइन 2 साइन d/2, यही तो डिवाइड किया था, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था शुरू में। अब वहां पे मैं क्या किया था एक्चुअली, सारे वैल्यू का जो t1 t2 t3 t4 जो थे उसका वैल्यू, उसका मतलब सम क्या होगा उसका वैल्यू मैं फाइंड आउट किया हूं, तो मेरे पास ये आया है। अब जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो डिवाइड में था उस चीज को नहीं लिखा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, समझना ध्यान से। अब ये क्या है साइन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d/2, आया कि नहीं आया। अब देखना ध्यान से और आगे बढ़ो, जैसे ही तुम ध्यान से देखो तो 2 से 2 उल्टा कट गया, s क्या आ जाएगा साइन n d/2 डिवाइड बाई साइन ऑफ d/2, और यानी साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू कितना आया बोलो साइन ऑफ 2a को ऐसा लिख दो ना a प्लस a, हाँ a प्लस a लिख दो, तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और होल डिवाइड बाई 2। ये क्या है बेटा बताओ, ये है लास्ट टर्म, ये क्या है एपी का फर्स्ट टर्म यानी a है। तो अपन बोल सकते हैं कि s इज इक्वल टू साइन n इंटू d/2 होल डिवाइड बाई साइन d/2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। बस यही तो प्रूफ करना था बेसिकली। कॉस में भी यही काम करने वाला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा, है ना। तो अब अपन कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड होगा, है ना। क्वेश्चन अपने पास
इस टाइप का होगा, जैसे कि कॉस का क्वेश्चन इसमें दे रखा है कोसाइन सीरीज का, cos π/11 cos 3π/11 5π/11 7π/11 cos ऑफ 9π/11। अगर बेटा इसको ऑब्जर्व करोगे, एक चीज देखोगे तो यहाँ पे जो cos का सीरीज है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपने को पता है क्या है, π/11। एन डी की बताओ, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अरे यार सिंपल है ना, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दो, 3/1 माइनस π/11 तो कितना आएगा, ये आएगा 2π/11 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा n बताओ, n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू में क्या, याद रखना यहाँ कंफ्यूज मत होना, साइन 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 होता है साइन के सीरीज में, कॉस के लिए साइन साइन कॉस होता है, तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस में कितना, बोलो बेटा लास्ट एंगल होल डिवाइड बाई 2 कर दो यार, सिंपल तो है। अब अपन क्या करने वाले, साइन n कितना पता चला है 5, d कितना है ये 2π/11 है कि नहीं, होल डिवाइड बाई साइन ऑफ 2π/11 और होल डिवाइड बाई 2 कर दो यहाँ भी, है कि नहीं, होल डिवाइड बाई 2 करो यहाँ पे, और इनटू में लिखोगे कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, बताओ कॉस ऑफ यहाँ पे अपने पास चल जाएगा π/11, लास्ट एंगल कितना होगा, ये π/11 है बेटा, लास्ट एंगल हो जाएगा तुम्हारा 9π/11 होल डिवाइड बाई 2। अब देखो ध्यान से, n नंबर ऑफ टर्म्स पता था, कॉमन डिफरेंस पता है, डिवाइड बाई 2 मारा, ये इससे डिवाइड क्या होता है, इस 2 से 2 उड़ गया होगा, तो ये बचेगा साइन 5π कितना 11 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ π/11 और इनटू में ये आ जाएगा कॉस ऑफ कितना आएगा 10π यानी 5π/11 आएगा, इसको सिंपलीफाई कर लो, देख लो आएगा। अब बेटा देखना किसी के कमी खुल रहा है, किसका, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इससे क्या होगा, इसके पीछे लालच, करोड़ों का फायदा है। जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना, तो ये एक फॉर्मेट तैयार हो गया 2 sin a इंटू कॉस बी का, देख लो ध्यान से, है कि नहीं, 2 sin a इंटू कॉस बी, और 2 sin a इंटू कॉस बी दुनिया जानती है कि ये होता है sin 2 थीटा, इसका मतलब निहारिका क्या लिखेगी, sin 2 इंटू 5π/11 लिखेगी, और होल डिवाइड बाई 2 है नीचे में, साइन है π/11, है कि नहीं है, देखना ध्यान से। अब अपन क्या करने वाले, बड़ी चालाकी से, ये साइन कितना है 10π/11 है कि नहीं है, और होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन π/11 है। अब क्या करने वाले हैं, इसको कुछ ऐसा करो, इस 10π/11 को देखो, दिख रहा है क्या इधर, ये साइन 10π/11 है यहाँ पे, होल डिवाइड बाई साइन π/11 है। मैं क्या करता हूँ, साइन 10π/11 को ऐसे लिखता हूँ, साइन ऑफ π-π/11 लिख दो क्या, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन π/11 है। अब दुनिया जानती है कि साइन π-θ कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि साइन π/11 और यहाँ पे 2 इंटू साइन π/11, इससे ये उड़ा, आंसर कितना आया 1/2। देखो कितना खूबसूरत आंसर आया, 1/2 आया। तो कर क्या रहा है बेसिकली, मैं फिर से एक बार कंक्लूड करता हूं जल्दी से कि a है यहाँ पे फर्स्ट टर्म π/11, कॉमन डिफरेंस है, दोनों एंगल का डिफरेंस ले लो 2π/11, n है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5, फार्मूला अपन लगाते हैं साइन n d/2 डिवाइड बाई साइन d/2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, कॉस के सीरीज में अगर साइन होगा तो साइन साइन साइन, कॉस में होगा तो साइन साइन कॉस, है ना, बस ये फार्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि जेईई के अंदर पूछा गया है, इससे रिलेटेड है ना। तो अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बेटा अपने को फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। साइन π/n प्लस में एडवांस में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछता है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। साइन π/n प्लस साइन 2π/n, इस तरीके से साइन n-1 इंटू पाई डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 2 + √3, ये दे रखा अपने को n बताना है, यानी n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा जिसका वैल्यू क्या होगा 2 + √3 होगा। तो अपन बड़ी चालाकी से एक चीज ऑब्जर्व कर लिए कि अच्छा यहाँ फर्स्ट टर्म तो π/n है और कॉमन डिफरेंस कितना है π/n है, कैसे पता चलता है सर, अरे यार इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दो ना बच्चे, जैसे ही तुम करोगे तो तुमको दिख रहा होगा कि π/n आया। अब कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो हमको ये बता दे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n-1, क्यों, देखो ये क्या है, पाई का कोफिशिएंट कितना है 1, पाई का कोफिशिएंट 2, सेकेंड टर्म में पाई का कोफिशिएंट 2 है,
तो nth टर्म में कितना n-1, n-1 ही होगा, याद रखना पाई बाई n का कोफिशिएंट कितना n-1 यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना n-1। अपन फॉर्मूला लगाते हैं, देखना बेटा ध्यान से, अपने को फॉर्मूला पता है साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। कॉस के लिए बस साइन साइन कॉस लगाना है ना, तो अपन लिखते हैं साइन, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितना n-1 इंटू डी बताओ पाई बाई 2, n लिख दो क्या पाई बाई n और होल डिवाइड बाई 2, चलो ऐसा लिख देता हूँ है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साइन पाई बाई n, ठीक है, होल डिवाइड बाई कितना लिखोगे 2 इंटू में कितना लिख दूँ साइन फर्स्ट एंगल बताओ, फर्स्ट एंगल है पाई बाई n प्लस में लास्ट एंगल होगा n-1 इंटू पाई डिवाइड बाई n और होल डिवाइड बाई कितना लिखोगे बेटा 2। अब जैसे तुम करोगे ना तो तुमको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि सर साइन ये पाई बाई 2, ये देखो ना पाई बाई 2 हो जाएगा, n से n ये मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2n आ रहा है, करके देख लो आ जाएगा ये। और ये नीचे में देखो साइन कितना आया पाई बाई 2n है कि नहीं बेटा, इनटू में साइन, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ये आएगा पाई बाई n और ये माइनस पाई बाई n आएगा, ये आएगा पाई n बाई n, तो ये कितना आ जाएगा, देखो मैं लिखता हूं ऐसे पाई बाई n प्लस ये अगर ऐसा लिखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा n-1 इंटू कितना, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो पाई बाई n है प्लस में n पाई बाई n है, ठीक है, माइनस पाई बाई n है कि नहीं है, ये से ये कटा, ये से ये कटा, कितना आया, ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 आ जाएगा, कितना आएगा देखो ध्यान से, मैं क्या किया हूँ इसका एलसीएम ले लिया हूँ पाई बाई 2, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा n पाई बाई n, तो n से n टकराया पाई आया, ये क्या आएगा माइनस पाई बाई n, सॉरी माइनस n पाई बाई, तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई बाई n है, माइनस पाई बाई n और ये प्लस बाई n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा पाई, सॉरी n से n कटा, ये बचा पाई, तो पाई बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ पे आएगा साइन, सॉरी कितना आ रहा है पाई बाई 2 और इज इक्वल टू कितना दे रखा अपने को दे रखा है कि ये जो है ना 2 प्लस रूट 3 के इक्वल है। अब पूरा दुनिया जानती है भाई कि साइन पाई बाई 2 वैल्यू कितना होता है बेटा 1, इसका वैल्यू तो 1 होता है ना। अब अपन चालाकी से अब अपन क्या करने वाले, यहाँ पे दिमाग लगाने वाले, देखना अब दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ भाई, यहाँ पे काम होने वाला है। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉस ऑफ कितना लिखोगे आप पाई बाई 2n लिखोगे, होल डिवाइड बाई, देखो नीचे में क्या है साइन बैठा है, तो साइन पाई बाई कितना 2n लिखोगे, इनटू में कोई है क्या, साइन 90 का मतलब होता है 1, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो क्या फर्क पड़ता है, ये किसके इक्वल है 2 प्लस रूट 3 है कि नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो इसको पहचानो, ये कोई है कि नहीं है, कौन है, कॉट, ये है कॉट पाई बाई 2n, कॉस बाय साइन का मतलब हुआ कि कॉट है कि नहीं है, इज इक्वल टू, अच्छा अब लगाना है दिमाग, क्यों 2 प्लस रूट 3 को हम लोग चाहते हैं कि ये कॉट के फॉर्म में लिख दे, इससे फायदा क्या होगा, करोड़ों का फायदा होगा, जैसे ही तुम कॉट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो अपने को n फाइंड हो जाएगा, अच्छा फाइंड आउट हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, कॉट ऑफ कितना पाई बाई 12, पाई बाई 12 की 5 पाई बाई 12 देख लो पाई बाई 12, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये होता है कॉट पाई बाई 12, नहीं होता है क्या 2 प्लस रूट 3, यही तो होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉट 15 डिग्री की वैल्यू है, ये कॉट से कॉट टकराया तो ये आया पाई बाई 2n बेटा इज इक्वल टू कितना आया पाई बाई 12 आया, पाई से पाई टकराया तो यहां से अपने को मिल जाएगा 2 से टाइम्स, या लिख दो 2n इज इक्वल टू 12, तो n का वैल्यू कितना आया 6, इसका मतलब ये है, तो आंसर आ गया n का वैल्यू कितना 6। इसका मतलब एक चीज समझ में यहाँ से आ गया कि जो सर जो टर्म्स दे रखा था ना 6 टर्म हो जाएगा ना, अगर जो लिखा हुआ टर्म था गिवन टर्म्स अगर 6 टर्म हो जाएगा तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कितना आएगा 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। यही तो बोला था कि सीरीज लिख दिया था और अपने को एंगल सेंगल सब दे रखा था, फर्स्ट टर्म सारे चीज थे, n पता नहीं था, दे रखा था 2 प्लस रूट 3 के इक्वल है, तो आप बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिनिश करते हैं यहीं पे। तो अपने पास एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूछा गया था जेईई मेंस में 2022 में, है ना। क्वेश्चन है cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7। अगर बेटा इसको नोटिस करोगे तो ये जो है cos का सीरीज है और यहाँ पे फर्स्ट हम अपने को दे रखा कितना है 2 पाई बाई
7। डी कोई बताएगा हमको? हाँ, 4π/7 माइनस कितना, ये आ जाएगा 2π/7, यहां से आ जाएगा 2π/7। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। अच्छा n बताओ, कोई बताएगा? हाँ बताएंगे ना सर, 3 है। कैसे? 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर देखें क्रिस बाबू तो यहां से साइन ऑफ n इंटू d/2, n का मतलब क्या हुआ 3, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ 4/7 डिवाइड 2 है कि नहीं, होल डिवाइड बाई साइन ऑफ 4π/7 डिवाइड 2 है कि नहीं। अब देखना ध्यान से, इंटू में साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल का मतलब होता है 2π/7 प्लस में लास्ट एंगल का मतलब होता है 6π/7 होल डिवाइड बाई 2। इज इट राइट? अच्छा आप देखना ध्यान से, हम लोग जो है कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला साइन 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 क्या हो गया, साइन के लिए हो गया, लेकिन अपन पढ़ किसके रहे, किसके लिए फाइंड आउट करना है, कॉस के लिए। तो याद रखना कि यहाँ पे लिखना अपने को कॉस, बस यही तो करना है। अगर तीनों जगह साइन आ गया तो इसका मतलब साइन के लिए होगा फॉर्मूला, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस आ गया तो कॉस के लिए सिंप्लीफाई कर लो। अब जैसे ही ये 2 से तुम किया होगा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये 2π/7 है, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, 2π/7 है, तो ये 2π/7 लिख दो, ठीक है। ये 2 से 2 टकराया, ये 2 से 2 उड़ गया भाई। अगर देखोगे ऊपर में बेटा तो ये आएगा साइन 3π/7 आया है, नीचे में आया साइन ऑफ कितना, ये आया π/7, इंटू में कितना आया, इंटू में आया कॉस, ये आएगा 8π/7, तो इसको लिखोगे 4π/7। लेकिन एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे 3π/7 है, यहाँ पे 4π/7 है, ये कुछ बन नहीं रहा है। अगर यहाँ पे 3π/7 हो जाए तो हम लोग एंगल जब से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ये अपने पास एक बहुत बड़ा मतलब कि किस्मत की बात है कि साइन दे रखा 3π/7, कॉस दे रखा 4π/7, या तो दोनों 3π/7 हो जाए या दोनों 4π/7 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि 3π/7 में ये कन्वर्ट हो जाए। अगर ये हो जाएगा तो करोड़ों को फायदा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन ये लिखना, साइन 3π/ कितना 7 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ, बोलो यार π/7 इंटू में ये लिख दो इसको ऐसा, cos π माइनस 3π/7 लिख दो क्या, हाँ लिख सकते हो ना, बस देखो यहाँ से लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं ना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा तो ये साइन 3π/7 होल डिवाइड बाई आएगा साइन कितना π/7 इंटू में कितना कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पे लगा दो नेगेटिव, यहां पे लिख दो कॉस कितना 3π/7। अब देखो सर इसके पीछे लालच यही था कि अब देखो फॉर्मूला जनरेट हो गया है। ये साइन 3π/7 यहाँ पे कॉस 3π/7 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तुरंत हो जाएगा, है कि नहीं है। तो देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखना ध्यान से, माइनस मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। साइन क्या है बेटा ऊपर में, साइन 3π/7 है, और ये क्या आएगा कॉस 3π/7 है कि नहीं है, होल डिवाइड बाई ये है साइन कितना, बोलो यार π/7 है। अब अगर ध्यान से देखोगे एक चीज देखना ध्यान से, तो ये जो है ना -1/2 तो ठीक है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब हुआ 2 इंटू 3π/7 होल डिवाइड बाई साइन π/7। देख लो अगर कुछ ऐसा लगता हो कैलकुलेशन भाई चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब समझना ध्यान से कहानी कैसे है, अगर देखोगे ध्यान से तो -1/2 लिखा हूँ, ऊपर में कितना है साइन 6π/7 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ π/7, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो अच्छा लगेगा, तो साइन क्या इस 6π को लिख दोगे ऐसे क्या, π - π/6 7, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइन कितना लिखोगे बेटा π/7 लिखोगे। अब देखना ध्यान से हो चुका है, आंसर आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अपने को दिमाग लगाना था। तो ये आएगा साइन π/7, क्योंकि पाई माइनस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये आएगा साइन कितना π/7, ये इससे ये टकराया -1/2 आया, यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब सुनना कहानी, इसमें था क्या, क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि जो कि जेई 2022 के अंदर ये पूछा गया था, इसके पीछे राज क्या था, समझना ध्यान से। इसमें कहानी ये था ना, साइन 3π/7 आया था, यहाँ पे जो आया था ना कॉस 4π/7, यहाँ गड़बड़ हो जाता,
यहाँ पे जल्दी से चमकता नहीं कि अपने को क्या करना है। साइन 4π/7 था, इसको 3π/7 बनाना था। क्यों? क्योंकि एंगल अगर सेम हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जनरेट कर देंगे, है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप ये चीज़ सारी कहानी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किए और किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है।